नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है और इसी बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची है। खबर है कि आज वसुंधरा राजे जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात करेंगी और जल्द ही सीएम के नाम पर भी मुहर लग सकती है। इसी के बाद हलचल तो तेज है और एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि बाबा बालकनाथ ने अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार बैठक चल रही है सीएम को लेकर, क्या कुछ होने वाला है बताएंगे आपको। ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से वसुंधरा राजे का दिल्ली आना, क्या कुछ बात होगी? देखिए, बहुत सारी खबरें एक साथ आ रही हैं, कुछ कंफर्म कुछ अनकंफर्म। दो तीन चीजें समझ लीजिए। फैसला वसुंधरा राजे के दबाव से नहीं होगा, किसी बाबा के ड्रामे से नहीं होगा। फैसला होना है, ये प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह करेंगे कि राजस्थान में आगे आने वाले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, क्या इनके एम्स हैं, किस तरह से संगठन बढ़ाना है, किस तरह से लीडरशिप तैयार करना है। ये जो तमाम कंसिडरेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। डिसिप्लिन वो पैरामाउंट है, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी वो अनुशासन को दी जा रही है। इसलिए पत्ता साफ हो गया है, महारानी दिल्ली आई हैं। अब लेकिन बताया ये जा रहा है कि हाईकमान जो है वो वसुंधरा राजे से काफी ज्यादा नाराज है। ये नाराजगी किस चीज को लेकर है? देखिए, नाराजगी कई सारी चीजों से होती है। वो इंटरनल मसला होता है, पार्टी में किसको क्या दायित्व दिया जाता है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। पहली नाराजगी की वजह यह है कि कई सारे लोग जो नॉन वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते थे, उन्होंने बगावत कर दी। वो अलग उम्मीदवार बन करके, निर्दलीय बन करके वो चुनाव लड़ते रहे। भाई, ये आप काम कर रहे हो, आप उनके कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी के उम्मीदवार के जो ऑफिशियल उम्मीदवार है उसके प्रचार में भी आप नहीं गई। जब आप ये सारे काम करते हो तो एक मैसेज जाता है कि यू आर आर्म ट्विस्टिंग, मतलब आप दबाव दिखा करके, तो दबाव तो यहाँ तो चलेगा नहीं। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। यहाँ दबाव देने वाले को तो बाकायदा रिबाउंड कर दिया जाता है। नाराजगी की पहली वजह ये। दूसरी वजह यह है कि आप देखिए, खबर ये आ रही है कि किसी रिसोर्ट पे कुछ एमएलएस बैठ करके वहां पे कुछ साजिश कर रहे हैं। कुछ कई सारे वेबसाइट्स में खबर आई और कई सारे टेलीविजन चैनल मीडिया में यह खबर आई कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। तो ये खेल तो चलेगा नहीं। ये खेल तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के साथ कोई नहीं कर सकता है। अब जो 4-5 नाम हैं, अब ये बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि शाम तक नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। दिक्कत क्या है, जब आप चीफ मिनिस्टर तय करते हो तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है। आप किसी राजपूत को बनाओगे तो जाट नाराज हो जाएंगे, जाट को बनाओगे राजपूत नाराज हो जाएंगे, गुजर को बनाओगे तो जाट नाराज हो जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको कंसीडर करना पड़ता है। अब एक बात तो तय लग रही है कि मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया रेस के बाहर हो गई हैं। कारण जो मैंने आपको बताया कि भाई 2-3, और शायद इसलिए वो अपने नेताओं के पास अपनी बात रखने के लिए जाएगी। हालांकि कल एक बयान भी वसुंधरा राजे का सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी लाइन से हटके कोई काम नहीं कर सकती। भाई, पार्टी लाइन कौन देगा? पार्टी लाइन नहीं था तो आपके घर में ये 50-50 एमएलएस क्यों आ रहे हैं? बाहर निकल के क्यों कह रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे सबसे सशक्त मुख्यमंत्री होंगी, हम तो उनका अभिवादन करने के लिए आए हैं, ये करने आए हैं। मीडिया में कुछ एमएलएस को बकायदा प्लांट किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ही बने। बहुत सारे जो निर्दलीय, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, बगावत करके उधर चले गए, उनको मीडिया में बकायदा पुश किया जा रहा है कि हम लोग तो वसुंधरा राजे के साथ रहेंगे। ये इस तरह की चीज़ें वो नहीं होती। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, उधर मामला फंसा हुआ है, छत्तीसगढ़ से किसी की आवाज़ आ रही है? वहाँ शिवराज सिंह चौहान भी संकेत में बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट हैं।
वो कह रहे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। भाई दिल्ली क्यों नहीं जाओगे? बोला कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में जो है मध्य प्रदेश की 29 सीटें डालनी है, वो मुख्यमंत्री ये यहाँ पे दूसरा खेल हो रहा है। तो ये दो, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे को भारी पड़ने वाला है? शक्ति प्रदर्शन ही भारी पड़ेगा। यू कैनॉट आर्म ट्विस्ट पीएम मोदी। आप देखिए ये सारी आर्म ट्विस्टिंग चल रही थी, वसुंधरा राजे सिंधिया के घर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लग गया जिसमें सारा क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फोटो लग गया। उसके बाद से स्टेटमेंट आना बंद। अब ये आई है बातचीत करने के लिए। लेकिन अब ये जो बाबा बालकनाथ है ये तो हर जगह काफी चर्चा में बने हुए हैं, चाहे वो मीडिया हो, टेलीविजन चैनल हो, और खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बयान दे रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, क्या माना? देखिए इस्तीफा तो सबको देना पड़ रहा है, सबके जिनको जिनको, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, जितने सांसद जो खड़े हुए। लेकिन चर्चा इस बात की ज्यादा है कि कल एक साथ 10 सांसदों ने दिया, आज अचानक से इनका नाम आ गया। हाँ, वो सबको दिलवाया जा रहा है जो चुन के आए हैं। ये पार्टी का फैसला है कि आप एमएलए बन करके, आप एक्सपीरियंस लोग हैं, इन राज्यों में जाए, काम करें। भले आपको वहां मंत्री बनाया जाएगा, आपको कुछ और पद दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा, लेकिन पते की बात क्या है, जनता क्या जानना चाह रही है, कौन कौन लोग रेस में है। अब रेस बड़ा ही इसको कह सकते हैं कि क्लियर होता चला जा रहा है। दो नाम पे अब बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। फैसला क्या होगा ये तो प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन दो व्यक्ति की बातचीत चल रही है। एक दिया कुमारी, दूसरा अश्विनी वैष्णव। ये जो हाईटेक मंत्री हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो ओबीसी समुदाय से भी आते हैं और मोदी सरकार में बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट भी हैं। अब अगर ये कंसिडरेशन आ गया, इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि 2024 भी है, आप एक जाति को बनाओगे, दूसरा नाराज होगा, तीसरा नाराज होगा। तो ये तमाम लोगों से हटके आप अगर अश्विनी वैष्णव जैसे फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्न चेहरा अगर आप राजस्थान में डालते हो, राजस्थान को विकास की आवश्यकता है, वहां ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो 24/7 काम कर सकता है। तो वो एक नाम है, और अगर वो नाम नहीं फाइनल होगा तो दिया कुमारी का नाम जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के। ऐसे में तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी है, उनका भी नाम चल रहा है, अर्जुन मेघवाल भी हैं, कई नामे हैं जो ये चूंकि पहले से, बात समझिए, एक राजनीति का एक अलग खेल होता है। ये बहुत सारे गुट्स बने हुए थे, वसुंधरा गुट अलग, तो इनका अलग, तो ओम बिरला का भी एक ग्रुप, तो 3-3, 4-4 ग्रुप ऑलरेडी बने हुए थे। अब जब ग्रुप बने हुए हैं तो अगर आपने एक ग्रुप को मदद कर दी तो बाकी 3 नाराज हो जाएंगे। आप इस चीज को समझिए। तो इसलिए जो गुटबाजी हुई है, वो जितने लोगों ने ग्रुप बनाया वो सारे के सारे आउट हो गए। अभी जो 2 नाम सामने आ रहा है, अगर आप नाम को जोड़ लें तो बाबा बालकनाथ को भी अगर आप जोड़ लें तो 3 नाम जो सामने आ रहा है कि जिसके चांसेस है, जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही है, इनकी कोई गुट नहीं है। ये जिसकी चर्चा मीडिया में चलती है वो नाम फाइनल नहीं होता है। ये हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई जिन जिन लोगों का, भाई अश्विनी वैष्णव का नाम पे चर्चा हुई नहीं हुई, वो अचानक से नाम अभी आ रहा है। दिया कुमारी के ऊपर कोई चर्चा कर रहा था कि भाई वो क्यों जा रही है, क्या जा रही है। वो सारी चीजें आप ये समझिए कि 2-3 चीजें, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, इनके दिमाग में वहां के गुटबंदी से लेकर के वहां कौन नेता है, क्या है, नहीं है, चूंकि ये सारे चुनाव लड़े गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के फेस पे, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वहां पे जीत दर्ज हुई है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लेजिटिमेट व्यक्ति हैं जो फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रारूप तय किया जाएगा कि भाई नाम तय होने के बाद वहाँ पे पर्यवेक्षक जाएंगे, तमाम विधायकों के साथ मीटिंग होगी, पर्यवेक्षक जो है नाम बताएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें होगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो रिजॉर्ट में जाने वाले एमएलएज और मीटिंग करने वाले एमएलएज, इन सब को ये समझा दिया गया है कि पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे, सारी तुम्हारी जो अभी जो चुनाव जीते हो इसमें हवा में उड़ने का ज़्यादा नहीं है,
डिसिप्लिन में रहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो प्राइमरी कंसर्न है केंद्रीय लीडरशिप की वो ये है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बहाल किया जाए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही राज्यों में अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है, जिसको लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। लगातार बैठकें पे बैठकें चल रही है। अमित शाह के साथ अलग से बैठक चल रही है, तो नड्डा भी अलग से बैठक कर रहे हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान को लेकर है। वसुंधरा राजे भी दिल्ली पहुंच चुकी है और बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।